आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे क्या शिवम भाई दिल्ली के मुखर्जी नगर में ऑफलाइन कोचिंग खुल गए हैं। तो इसी को जानने के लिए आज हम एक कोचिंग में पहुंचे थे जिसका नाम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, HD एजुकॉम है। और उसके जो डायरेक्टर हैं वो सर हमारे साथ हैं और कहा जाता है कि ये रीजनिंग के नंबर 1 टीचर हैं मुखर्जी नगर में। तो काफ़ी अच्छा सर पढ़ाते हैं, जो कुछ भी पढ़ाते हैं बच्चों को आसानी से समझ में आता है। हमने बच्चों से भी बात की है, वो वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगा। तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने ये जो HD एजुकॉम कोचिंग है इसकी शुरुआत क्यों की थी, क्या वजह थी, क्या मकसद था और इसकी शुरुआत आपने कब की थी और अब तक कितना रिजल्ट आप दे चुके हैं? एक्चुअली 2010 और 11 में बैंकिंग में रीजनिंग का लेवल काफ़ी हाई था। बच्चे रीजनिंग के अभाव में सफलता से पीछे जा रहे थे और उसी वर्ष CSAT लॉन्च हुआ और CSAT में रीजनिंग की ही बोलबाला थी कि रीजनिंग के बल पर ही आप वहाँ क्वालिफाइंग करते। और तो मैंने देखा कि बच्चों को रीजनिंग में बहुत दिक्कत आ रही है। उस समय बत्रा पे एक भी कोचिंग रीजनिंग स्पेशल नहीं था। फर्स्ट टाइम मैंने 2010 में वहाँ लॉन्च किया स्पेशल रीजनिंग, तो एक क्रांति आई कि नहीं रीजनिंग भी कोई सब्जेक्ट है। नहीं तो छात्रों के बीच में एक भ्रांति बनी हुई थी कि रीजनिंग कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, रीजनिंग तो बस 2-4 टॉपिक पढ़ लेंगे पास हो जाएंगे। तो उस समय बच्चे मैथमेटिक्स, इंग्लिश, GS पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे और रीजनिंग को इग्नोर कर रहे थे। नतीजा यह हुआ कि बैंकिंग में रिजल्ट निकालना काफ़ी चैलेंजिंग वर्क हो गया ड्यू टू रीजनिंग। और इवन रीजनिंग में आप यदि 25 का 25 प्राप्त कर सकते हैं SSC के पेपर में। किसी अन्य एग्जाम की बात करूं तो रीजनिंग एकमात्र ऐसा विषय है जहां आपका एक्यूरेसी 100% हो सकता है। हमने वहां तुरंत कहा कि नहीं, बच्चों को हम रीजनिंग के बल पर रिजल्ट देंगे और हमने बैंकिंग में लगभग सैकड़ों छात्रों का रिजल्ट दिया है रीजनिंग और DI के बल पर। और आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि यूपी से CSAT में रीजनिंग के द्वारा ही छात्र CSAT क्वालिफाइंग भी कर रहे हैं। और आज हालत ये है कि पेपर चाहे SSC का हो, UPSI का हो, रीजनिंग ही हंसाता है, रीजनिंग ही रुलाता है। सर एक क्वेश्चन मेरा और है आपसे, ये जो शशिकरण नाम है ये काफ़ी बड़ा है ऑफलाइन, लेकिन ऑनलाइन इसे बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन अब जो है जानने लगेंगे क्योंकि सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। ऑफलाइन में बच्चा जानता है, लेकिन ये ऑफलाइन के एक बहुत ही धुरंधर टीचर भी हैं और कहीं ना कहीं अब जल्दी ऑनलाइन भी इन्होंने शुरुआत कर दी है आपके लिए। चाहे आप गांव में रहते हैं छोटे से, चाहे आप गरीब हैं तब भी पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात एक और है इनकी, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप ऑफलाइन बैच यहाँ पे लेते हैं तो आपको ऑनलाइन फ्री क्लास दी जाएगी। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आपके यहाँ कोचिंग में कौन कौन से एग्जाम की तैयारी कराई जाती है? यहाँ एक्चुअली जो हमारी जो कोचिंग है वह रीजनिंग के लिए स्पेशल, रीजनिंग और DI के लिए, बैंकिंग, कैट, मैट, क्लैट, SSC, UPSC। बट अब हमने बच्चों के डिमांड पर यहाँ अलग अलग मैथमेटिक्स, इंग्लिश, GS को भी लॉन्च कर रहा हूँ। बेसिकली हमारे यहाँ बच्चे SSC, UPSI, बैंकिंग और CSAT के बच्चे ज़्यादा आते हैं, अप्रॉक्स 90%। आपका एक प्रश्न था कि सर ऑफलाइन के धुरंधर है, ऑफलाइन ऑनलाइन के नहीं। मैं बताऊंगा कि आपने बहुत सही कहा, क्योंकि मैंने ऑनलाइन चैनल की शुरुआत 2017 में किया, बट मैं ऑफलाइन में इतना बिजी हो गया कि मैं 3 साल ध्यान दिया ही नहीं। समय की डिमांड आई, कोविड आ गया, तो मैं मजबूरी बस इसमें ढालना पड़ा। और मैं आपको बता दूं कि इसको चैलेंजिंग को एक्सेप्ट करने के लिए हमें बहुत परिश्रम करना पड़ा। नो डाउट काफ़ी डिफ़िकल्टी आई, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन के टीचर ऑनलाइन में आने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई। ऑनलाइन का जो बाज़ार है वह बाज़ार कुछ अलग है, जो मैं अब समझ पा रहा हूँ। लेकिन मैं काफ़ी हद तक अब सफल रहा हूँ और मैं छात्रों को सारी कोर्स की जानकारी, चाहे वो YouTube हो, ऐप पर हो, अच्छे ढंग से छात्र पढ़ रहे हैं। और मैंने एक वर्ष में, आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैंने एक वर्ष में 11,000 सब्सक्राइबर गेन किए हैं। और उसी सब्सक्राइब पर ऐसा कोई बैच नहीं जहां हमारे यहाँ 250-300 बच्चे का एडमिशन नहीं होता है। तो मैं यह चाहूँगा कि जो छात्रों ने प्यार हमें ऑफलाइन में दिया है वही प्यार हमें मिलेगा ऑनलाइन में। और मैं अपने आप पर काफ़ी कॉन्फिडेंस हूँ कि ऑनलाइन भी समय की मांग है, यह कभी हटेगा नहीं। तो कुछ दिनों के बाद जो आपने कहा नंबर 1 ऑफलाइन के समान, मैं ऑनलाइन भी हो जाऊँ। सर ये जो आपके कोचिंग का नाम है HD एजुकॉम सफलता निश्चित, ये टैगलाइन वाकई में होता है? क्योंकि बच्चे भी कह रहे थे सफलता निश्चित, तो ये क्यों है? आपको मैं बता दूं कि यहाँ SD का फुल फॉर्म है सक्सेस डेफिनेटली, सक्सेस डेफिनेटली, S फॉर सफलता सक्सेस और D फॉर डेफिनेटली निश्चित। तो यह बात मैंने नहीं, छात्रों ने कहा कि सर मैं पढ़ता हूँ तो मुझे रिजल्ट आती है और आपके यहाँ पढ़ने का मतलब है सफलता का निश्चित। तो मैं उसी बात, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा, अभी नीचे छात्रों ने भी ये कहा था खुद, और वही बात आप कह रहे हैं, छात्रों ने कहा था इसीलिए इसका नाम ये है। छात्र के डिमांड पर ही रखा गया कि सर आप कुछ मत रखें, सफलता निश्चित रखें। क्योंकि हमारे यहाँ
रीजनिंग की जो स्पेशल बैच बनती हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा, साउथ दिल्ली के बच्चे, नॉर्थ दिल्ली के बच्चे जो सभी जगह कोचिंग कर चुके हैं, वह भी मेरे यहाँ स्पेशल पढ़ने आते हैं। और आपको जान के यह भी आश्चर्य होगा कि जिस हमारी रीजनिंग की जो फ़ी है वह अन्य कोचिंग या पूरे कोर्स का फ़ी होता है, फिर भी बच्चे हमसे आते हैं, पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ मैं बच्चों को रीजनिंग और डीआई में एक, आप कह सकते हैं कि मैं स्पेशलाइजेशन देता हूँ कि यहाँ पढ़ने के बाद वो किसी भी एग्जाम में जाएंगे, उनकी मुस्कुराहट बनी होती है। सर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जब आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो जो आपके यूट्यूब चैनल है उसका नाम क्या है? शशिकर्णा चैनल है, आप जाएंगे तो SHASHI करना, हमारा रीजनिंग चैनल के नाम पे शशिकर्णा चैनल। सर से बात करके काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको लगता है कि मुझे भी सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी लेनी है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। डेमो क्लास सर कितने दिन दी जाती है आपके यहाँ? हमारी एक्चुअली जब मैं बैच अनाउंस करता हूँ तो एडमिशन हमारे बैच अनाउंस ही हो जाती है, बट मैं बच्चों को 3 डेज डेमो देता हूँ। और जो बच्चे बहुत गरीब हैं, जो पे नहीं कर पाते हैं, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, उनको भी हम मदद करते हैं प्रत्येक कोने पर, चाहे उनका आर्थिक भी हो, जो भी हो, लेकिन फी नॉमिनली होता है। और बच्ची की आज़ादी के अनुसार 3 दिन 4 दिन पढ़ने के बाद जब उनको लगता है कि नहीं मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो मैं कहता हूँ आप एडमिशन लें, बट बेसिकली 2 to 3 डेज डेमो। ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी सर की, और आशा और उम्मीद करता हूँ आप यहाँ पे आओगे, डेमो लेके देखोगे, अगर आपको पसंद आए तो आप ज्वाइन भी करोगे। और रीजनिंग के बादशाह हैं सर। और यहाँ पे बता दूं कि अभी जो क्लास चल रही है वो पूरे सरकार के गाइडलाइन के अनुसार प्रॉपर सारे छात्र जो भी आते हैं उनका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखा जाता है, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। और हमारी जो व्यवस्था है सीटिंग की, वो हमेशा एक चेयर गैपिंग करके मैं रखता हूँ कि छात्र को भी पढ़ाई के साथ साथ हमारा स्वास्थ्य भी जरूरी है, तो मैं स्वास्थ्य को फर्स्ट, पढ़ाई को सेकंड यहाँ मानता हूँ। तो सारे नियम किए गए हैं, और यही कारण है कि मैंने ऑनलाइन की सुविधा दिया है कि जो बच्चे अभी नहीं आना चाह रहे हैं वो घर बैठकर वही पढ़ाई कर पाएंगे। और आपको जान के आश्चर्य होगा शिवम जी कि हमारे छात्र का नारा है कि ऑफलाइन का माहौल ऑनलाइन में, कि मैं पढ़ाने का तरीका ऑनलाइन में एज इट ऑफलाइन के समान होगा। शायद आप भी कुछ देर बैठे हमारे क्लास में तो आपको भी अच्छा लगा होगा। बिल्कुल, वो तो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आपने सिलेक्शन दिए हैं, लोगों को नौकरियां दिलाई हैं, वो लोग आपको दुआएं देते हैं, वो लोगों का प्यार है आपके लिए। तो ये मुझे भी काफ़ी अच्छा आज लगा। आज मैंने भी पढ़ के देखा था, सर की क्लास में मैं भी बैठा था, तो मैंने देखा हाँ सर कैसा पढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। हम आज थे सर के कोचिंग में, HD एडुकॉम में, जो कि मुखर्जी नगर में ही है।